हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमने पहले पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अम्लों की जो हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, और हम ये पढ़ेंगे कि वो अम्ल कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला अम्ल है अम्ल बेंजोइक अम्ल। कौन सा अम्ल है? बेंजोइक अम्ल। हिंदी में भी दोस्तों बेंजोइक अम्ल को बेंजोइक अम्ल ही बोलते हैं। बेंजोइक एसिड जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं या कहाँ मिलता है? बेंजोइक अम्ल मिलता है घास में, पेड़ पौधों की जो घास पत्तियां होती है उसमें मिलता है, या फिर मूत्र में भी पाया जाता है। कौन? बेंजोइक एसिड। ठीक है, पहला एसिड कौन सा एसिड दोस्तों? ये आज जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसी चीज है, अगर इसको आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो हो सकता है ये चीज आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, बाद में आपको हल्का सा रिवीजन ही मारना पड़ेगा। दूसरा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। किसमें? टमाटर में, और कुछ मात्रा में ये दोस्तों पालक के अंदर भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर के अंदर पाया जाता है दोस्तों, इसी की वजह से जो किडनी स्टोन होती है, किडनी स्टोन या फिर जिसको हम पथरी बोला करते हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड ही होता है। अगला है सिट्रिक एसिड। दोस्तों कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू और संतरा, जैसे कि क्या? नींबू और संतरा, इनमें कौन पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, एक होती है लाल चींटी जिसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? जो लाल चींटी होती है और जिसको काटने पर क्या होता है? अपने शरीर पर लाल रंग के हल्के हल्के क्या बन जाते हैं? फफोले या फिर चकते बन जाते हैं। वो किसके कारण से बनते हैं दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल के कारण से हमारे शरीर पर जब लाल रंग की चींटी काट जाती है तब क्या बन जाते हैं? दाने या फिर चकते बन जाते हैं। अगला अम्ल है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? जो सिरका होता है, सिरका जानते हो ना, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। आगे है लैक्टिक एसिड। ये आप सबको पता होगा पहले से ही कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? दही में पाया जाता है, या फिर दूध में भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। जो खट्टा दूध होता है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। दो, और दही में तो 100% लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। एक होता है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये किस में पाया जाता है दोस्तों? चाय में पाया जाता है। तो चाय में कौन सा अम्ल? मैलिक एसिड। खट्टे दूध या फिर दही में कौन सा अम्ल? खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। एसिटिक एसिड किसके अंदर? सिरका के अंदर। पहले हमने पढ़ा बेंजोइक एसिड, वो किसके अंदर? घास फूस के अंदर और पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर, और कुछ मात्रा में किसके अंदर? मूत्र में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको बताया मैंने टमाटर और कुछ मात्रा में पालक के अंदर पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल आपको बताया संतरा और नींबू, जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल आपको बताया लाल चींटी के डंक के अंदर पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है वो दही या फिर खट्टे दूध, खट्टा दूध में पाया जाता है। अगला है अपना कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड, जो किस में पाया जाता है? आंवले में। और आंवला किसके लिए सहायक होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ये दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है? आंवले में। जो आपके बालों के लिए और आपकी त्वचा के लिए भी कुछ मात्रा में क्या होता है?
यूज़फुल होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। एक होता है इमली, अंगूर और कच्चा आम में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड दोस्तों? टार्ट्रिक एसिड। किसमें पाया जाता है? इमली में, खट्टे आम में, इमली में, खट्टे आम में, और या फिर हम बोल सकते हैं अंगूर के अंदर भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है। तो जो गोलगप्पे खाते हैं अपन, उसके पानी में कौन सा अम्ल मिलाते हैं वो दोस्तों? वैसे तो मिलाना चाहिए कौन? इमली से बनाते हैं वो पानी, लेकिन इमली की बजाय वो कृत्रिम रूप से क्या घोल देते हैं उसमें? फॉर्मिक एसिड जब घोल देते हैं तब भी वो पानी कैसा होता है? उसी का वैसा टेस्ट आता है, ठीक है। एक और है ग्लूमोटिक एसिड, ग्लूमेटिक एसिड। ये ग्लूमेटिक एसिड दोस्तों किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है, और गेहूं में ये वैसे दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण अम्ल जो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, उनकी बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अम्लों की जो उपयोग उनके क्या क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसे अम्ल जिनके उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड की दोस्तों। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? आपको बताया मैंने ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टमाटर के अंदर या फिर कुछ मात्रा में पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? पहला कौन सा अम्ल है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं एक तो दोस्तों कपड़ों पर जो स्याही के धब्बे लग जाते हैं ना, उन कपड़ों पर स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका उपयोग लेते हैं अपन काम में? ऑक्जेलिक अम्ल का। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है H2C2O4। H2C2O4 ये किसका फॉर्मूला होता है? ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उपयोग कहाँ करते हैं इसको? विरंजन में। किसमें करते हैं? मतलब कपड़ों के जो स्याही के धब्बे हैं उनको हटाने में। इसके अलावा रंगाई में, छपाई में, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल के अलावा, वो है अपना सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका और नाम क्या है दोस्तों? इसका अन्य नाम है एक तो वैसे तो हम क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। और इसको क्या बोलते हैं हम? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पहला उपयोग तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम शोधन का मतलब ये हुआ कि जो पेट्रोल प्राप्त करते हैं हम, उस पेट्रोल के शुद्धिकरण में किसको काम में लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। उसके अलावा अपमार्जक जब बनाते हैं ना, अपमार्जक में भी किसको काम में लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। अगला है हमारे पास HCl। तीसरा अम्ल है कौन सा? HCl। सब लोग जानते हो HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में, आमाशय में पाया जाता है। तो HCl का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? एक तो होते हैं प्रयोगशाला में। दोस्तों प्रयोगशाला में वैसे सभी अम्लों का उपयोग करते हैं ना, इसका इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट उपयोग है आपको सौंदर्य प्रसाधन में। सौंदर्य प्रसाधन जिसको बोलते हैं ब्यूटी क्रीम्स में। ब्यूटी क्रीम्स जो फेयर लवली वगैरह है ना, क्रीम्स में, उनमें किसका उपयोग करते हैं? HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का। एक आपको बताया, ऐसे सिंपल है दोस्तों, सिरका। सिरका आपको पता है सिरका का उपयोग कहाँ करते हैं अपन? सिरके का उपयोग कहाँ करते हैं? जो खाने को स्वादिष्ट बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सिरके का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सिट्रिक एसिड से दवाइयाँ बनती है। क्या बनती है? दवाइयाँ बनती हैं। और कपड़ों में भी, कपड़ों
को जो सफाई करते हैं उसमें भी फॉर्मिक एसिड कुछ मात्रा में काम में लेते हैं, सिट्रिक एसिड भी काम में लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अम्ल हैं, अम्लों के प्रकार हैं और इनके गुण हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिंपल सा बेसिक सा पढ़ना है। हालांकि मैं हर चीज़ों को एक बार वापस से अच्छे से रिपीट भी करवाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा था आपको, HCl का उपयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में, सौंदर्य प्रसाधन में और फिर ब्यूटी क्रीम्स में। ठीक है, आगे हम बात करें फॉर्मिक एसिड की। किसकी? फॉर्मिक एसिड की। चौथा अम्ल है फॉर्मिक अम्ल। इसका पहला उपयोग करते हैं दोस्तों चमड़े के शोधन में, मतलब चमड़ा जो है ना उसके शुद्धिकरण में। पहला उपयोग किसके शुद्धिकरण में? चमड़े के शुद्धिकरण में। जीवाणुओं को नष्ट करने में। किसको नष्ट करने में? जीवाणुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग करते हैं हम? फॉर्मिक एसिड का। अगला है हमारे पास बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, इसका उपयोग भी इंपॉर्टेंट है खाद्य पदार्थों के। किसके? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, या फिर कई बार लिखा हुआ आ जाता है अचार के संरक्षण में, मतलब अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए किसको काम में लेते हैं दोस्तों? बेंजोइक अम्ल को ही काम में लेते हैं। एक है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों किसमें? उर्वरक में। पहला उपयोग क्या है? उर्वरक में, मतलब जो फसलों में उर्वरक काम में आते हैं उसमें। इसके अलावा विस्फोटक में। किसमें? विस्फोटक में। पदार्थों को रंगने में, इन सब में किसका उपयोग करते हैं? HNO3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ एसिड थे जिनके उपयोग थे। आगे हम बात करेंगे कि क्षार क्या होते हैं, क्षारों के उपयोग क्या होते हैं, क्षारों की अभिक्रियाएं क्या क्या होती है। ठीक है, हमारा अम्ल, केवल अम्ल टॉपिक खत्म हुआ है। अम्ल, क्षार और लवण, ये वैसे दोस्तों साथ में ही चलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अम्ल की अभिक्रिया में क्षार भी आ रहे हैं और लवण भी आ रहे हैं। अगली क्लास में हम क्षारों की बात करेंगे और कुछ दैनिक जीवन में जो काम आने वाले क्षार हैं उनकी भी बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज समय भी कम है और टॉपिक भी छोटा सा ही था, तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी सजेशंस है, जो भी क्वेश्चन या डाउट्स हैं, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।